भद्रवा के इस समय उस गांव में मौजूद हूं जहां पर है मां चंडी का यानी कि स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो चौंड माता का प्राचीन मंदिर। यहाँ पर लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर कर यहाँ से जाते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर को बहुत माना जाता है, बहुत जाना जाता है। अगर बात करें मां चंडी के इस प्राचीन मंदिर की तो आप फिलहाल इसके ऊपर अगर नजर घुमाएं तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसके आप सुंदर स्तंभों से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सुशोभित है। और स्तंभों के ऊपर अगर आप देखें तो उस समय में कितनी सुंदरता के साथ इसकी नक्काशी की गई थी, कितनी सुंदरता के साथ इन स्तंभों को बनाया गया था। और इस मणि की, इस माता के प्राचीन स्थान की शोभा को बनाया गया। दर्शकों, यहाँ की खास बात ये भी है कि यहाँ पर उस समय से लेकर आज तक जब मां चंडिका ने, चौंड माता ने जब राक्षस का यहाँ पर वध किया, उस राक्षस का जबड़ा यानी कि पीछे वाले जो दांत हैं वो अभी तक जबड़े के समेत दांत यहाँ पर मौजूद हैं। वो दांत भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये भी बताता चलूं कि जब डोगरा शासक यहाँ पर किया करते थे तो जम्मू से यहाँ के लिए देसी घी के लिए हर साल पैसे आते थे। मां भगवती को डोगरा रूलर्स ने भी माना है, मां भगवती की शक्ति को। और अभी तक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और मां भगवती की जब यहाँ पर उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। और जो यहाँ के चेले हैं, मां भगवती का भरपूर आशीर्वाद है उनके ऊपर। वो किसी भी यानी कि आप भारी शक्तियों की बात करें, यदि कोई भारी शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है तो इस मंदिर में आने से ही उसका निवारण हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि देव शक्तियां होती हैं तो देव शक्तियों के साथ बुरी शक्तियां भी होती हैं। और बुरी शक्तियों की अगर बात करें तो वो इस इलाके में, इस मंदिर में तो क्या, इस इलाके के आसपास नहीं फटक सकती। चलिए अब वापस मंदिर के ऊपर आते हैं। मंदिर भद्रवा के कंसरा गांव में स्थापित है और भद्रवा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको बीच गांव में, ये गांव गद्दियों को समर्पित है। गद्दी कम्युनिटी के, गद्दी समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं। वो ही लोग इस माता के पुजारी हैं, वो ही लोग इस माता के सेवक हैं, वही लोग इस माता की चेले भी हैं। यहां से तीसरे साल यात्रा मल्ली माता जाती है जहां पर मां भगवती का एक और प्राचीन मंदिर है। इन्हीं के चेले यहां पर रहते हैं। घरेलू खानदान यानी कि घरेलू खानदान है। और ऐसा जहां तक हमने सुना है बुजुर्गों से तो बिलावर से, बनी से ये यहां पर आए थे। और मां भगवती भी वहीं से इनके साथ, ये जहां जहां पर अपनी भेड़े बकरियां लेकर गए, जहां जहां पर भी ये रहे, तो चंडी माता जो चौंड माता है वो इनके साथ हर समय साथ चलती रही। इनकी कुलदेवी है और काफी इस माता को यहाँ के लोग इनकी कुल की देवी के रूप में भी इसको पूजा जाता है। हालांकि सिर्फ घरेलू या गद्दी समुदाय की बात नहीं कर रहे हम, आप भद्रवा की बात करें या भद्रवा के बाहर की बात करें तो लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। और जब यात्रा होती है तो उस समय यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। आइए अब आपको ज्यादा समय ना आपका लेते हुए आपको उस राक्षस के, मैं गुजारिश करूंगा कैमरा पर्सन से कि आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी कमी होगी, हम थोड़ी लाइट में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए, ये वो राक्षस का दांत है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरे ये आपको पीछे वाली दाढ़ें दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए, इसकी रूट भी आपको यहाँ पर, इसकी जड़ भी आपको यहाँ पर दांत की पूरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बात ये है कि अब ये कैसा मेटल है, ये क्या था, कैसा वो राक्षस था, ये तो लगते हैं कि दांत है, लेकिन जो ये जबड़ा है ये किसका है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बाकी अगर आप दांतों की शेप देखें तो आपको पूरा ये देखने के लिए मिलेगा कि पूरे दांत आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, 1 2 3 4 ये बड़ी बड़ी दाढ़ें आपको देखने के लिए मिल रही। और साथ में आप देखिए यहाँ पर इसकी जो रूट है वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलती है।
चलिए अब मंदिर के अंदर की कुछ और आपको बातें बताते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ट्रेडिशनल स्टाइल की बुखारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। श्रद्धालु जब यहाँ पर आते हैं, ठंडा मौसम रहता है, तो चेला जी आपको यहाँ पर बैठे हुए मिलते हैं सुबह शाम जब वो पूजा आरती करते हैं। तो यहाँ पर बुखारी जलाकर, ये ट्रेडिशनल बुखारी है यहाँ की। इसके साथ इसका क्या फायदा होता है कि ना इसके साथ गैस बनती है, इसके ऊपर आप खाना भी बना सकते हैं, और जब ये जलती है तो इसके साथ रोशनी भी साथ साथ में आपको मिलती है। रोशनी के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है, और बड़ी से बड़ी लकड़ी आप इसमें डालकर जला सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है तो फिर लकड़ी को काटने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाकर क्या होता है कि इतनी इतनी बर्फ में कौन लकड़ी काटेगा, इसीलिए अगर आग सुलग चुकी है तो आप एक बड़ी सी लकड़ी इसमें, जिसको कि हमारी भाषा में मुग्गी भी कहते हैं, आप इसमें बड़ी सी एक मुग्गी, एक बड़ी सी टंट लगा के आप इसको जला सकते हैं, और गर्मी के साथ साथ आपको रोशनी भी मिलेगी। यहाँ की अगर हम इतिहास की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं। मां भगवती के चमत्कारों की अगर बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपके हुआ हो गया। जब हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, हम जब दोबारा आएंगे तो यहाँ के जो चेले हैं, पुजारी हैं, उनके साथ लंबी बातचीत करेंगे, एक पूरा इंटरव्यू उनका लेंगे। और मां भगवती ने जितने चमत्कार यहाँ पर दिखाए, बड़े सारे चमत्कार मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुने हैं, अपने भद्रवा के वासियों से सुने हैं कि यहाँ पर मां भगवती ने ये चमत्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी बातें हैं, वो उन चेला जी के साथ बैठकर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप फिर से एक नजर मां भगवती के, हम जब से आए हैं तब से मां भगवती की ये जो यहाँ पर घंटी है, ये तब से हिल रही है। यानी कि मां भगवती प्रत्यक्ष रूप में आपको यहां पर दर्शन देती है। तब से हमें कम से कम यहां पर बैठे हुए 40 से 45 मिनट हो गए, हालांकि 10 मिनट की तो हमारी वीडियो भी हो गई, लेकिन तब से ये घंटी मां भगवती इसमें आपको दर्शन पूरे के पूरे दे रही है। जब आप यहां पर बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छी यहां से वाइब्स आती हैं। और मैंने आपको पहले ही चलते ही कहा कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर को, इस चौंड माता, इस चंडी माता के इस स्थान को बड़ा ही माना जाता है। लोग जो भी मंशा लेकर यहां पर आते हैं, जो भी मनोकामना लेकर यहां पर आते हैं, उसकी मां भगवती मनोकामना पूरी करती है। ये यहाँ के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है। अगर आप यहां से नजर डालें तो ये मां भगवती के यहाँ पर शाम को आरती के समय और चेले जब नाचते हैं, यानी कि जब चौकी आती है तो इसके ऊपर वो राग बजाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल, जिसको कि हम ढौंस कहते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर आप देखें तो वाद्य यंत्र है, ये भी, इसको नरसिंगा हमारी भाषा में कहते हैं। हालांकि हर जगह पर यह देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहां पर भी है, तो हमने सोचा कि उन्हें आपको भी दिखाया जाए। फिलहाल आप एक बार फिर नजदीकी से इस सुंदर स्तंभ के ऊपर नजर डालें कि कितनी सुंदरता के साथ इन स्तंभों को और इस मंदिर को, यानी कि इसको मड़ी के रूप में भी ऐसा कहा जाता है कि माता की मड़ी, और इस मड़ी के रूप में, और अंदर भी आप देखें तो अंदर भी सुंदर स्तंभों के साथ ये मड़ी पूरी की पूरी सुशोभित है। आप अगर त्रिशूलों की बात करें तो अनगिनत त्रिशूल हैं यहाँ पर। लोगों ने अपनी मनोकामना जब लोगों की पूरी होती है तो लोग यहाँ पर उन त्रिशूलों को मां भगवती को भेंट करते हैं, और आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हुई है। और हम यही मां भगवती से आशा करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स अभी मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं, उनकी भी जो भी मनोकामना है, उनके जितने कष्ट हैं, जितने रोग हैं, उनके मन में जो भी मंशा है, जो भी इच्छा है, मां भगवती उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस प्राचीन स्थान को और मनोकामना पूर्ति के स्थान को दूर दूर तक पहुंचाया जाए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और मंदिरों की स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।